टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग अगेन। कैप्सूल चल रहा है हमारा। तो आज हम चैप्टर ले रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स का इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स, राइट। तो पहला तो आसान है, मतलब सिंपल कंसेप्ट है, मीन और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये जो पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन मतलब आपको मीन निकालना है, और पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब आपको एसडी निकालना है, ठीक है। तो मीन निकाल लेते हैं पहले। हमारे पास 6 लॉयंस की एज है ना। तो एज दे रखी है हमें, तो पहले मीन निकालें। मीन कैसे निकालते हैं सबको पता है, मीन निकालना सबको आता है। सबको प्लस करेंगे और उसे अपॉन 6 कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है। इसे ऐड कर लेते हैं। तो 13 और 2 15, 16, 5 21 और 2 23, 23 और 7 30, 30 अपॉन 6, ये मेरा आ गया 5। तो ये मेरा आ गया पहले का पार्ट का आंसर आ गया। पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन आ गया मेरा इतना। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम क्या करते हैं, जितने भी एक्स हैं हमारे, एक्स ये हैं, हम सब में से मीन को माइनस करेंगे, राइट। तो 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो -8 आएगा। फिर 2 में से माइनस करेंगे 5, है ना। 13 में से हमारा +8 आएगा। फिर 2 में से 5 माइनस करेंगे -3 आएगा। फिर 1 में से करेंगे -4 आएगा। फिर 5 में से करेंगे 0 आएगा। फिर 2 में से करेंगे -3 आएगा। 7 में से करेंगे 2 आएगा, ठीक। अब आपको इन सब का स्क्वायर करना है और उन्हें ऐड करना है, यानी ये निकालना है आपको। तो 64 + 9 + 16 + 0 + 9 + 4, इन्हें ऐड कर लेते हैं अभी। तो ये मेरा कितना आ गया, 16 और 9 25, 25 और 9 34, और ये आ गया 38, 38 और ये आ गया 112। अब हमें निकालना है वेरिएंस। पहले वेरिएंस निकाल दिया, सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो ये होता है अंडर रूट सबका सम जो माइनस करके आया है अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, इससे हमारा एसडी आ जाता है, यानी कि 112 अपॉन 6, और उसका अंडर रूट भी करना है। तो 112 को काट देते हैं, छोटी मिस्टेक, यहाँ पे 112 नहीं 102 आ रहा है। तो ये 102 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 17 × 6 = 102, √17, और √17 लगभग 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये मेरा आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल था, हमें मीन निकाला था, एसडी निकाला था, सिंपल आंसर आ जाएगा। एक और लेते हैं ऐसी। अब की बार हमने एक कैंसर ड्रग का ट्रीटमेंट किया और सैंपल लिए 10 पेशेंट्स के, है ना। कॉस्ट उनकी ये आई, तो 10 कॉस्ट है। तो पहला वो पूछा है एस्टिमेशन ऑफ मीन कॉस्ट ट्रीटमेंट फॉर, ठीक है जी। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे, तो हम इन सबको प्लस करेंगे, राइट। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा, तो सिग्मा x अपॉन n होता है। जब इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 455,000, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10 पेशेंट्स। तो हमारा जो मीन आ गया वो आ गया 455,000। ये मेरे पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इन सब में से मीन को माइनस करूँगा, ठीक है जी। यानी कि इसमें से इसको, सब में से सबको माइनस करना है। तो माइनस कर लेते हैं, तो इन सबको माइनस कर देते हैं। पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो मेरा आ रहा है -1740। फिर ऐसे ही सबको माइनस करते हैं, तो आ रहा है 10280। फिर आ रहा है -18,330। फिर आ रहा है 3700। फिर आ रहा है -550। उसके बाद आ रहा है 2480। उसके बाद 18,900। उसके बाद -4310। उसके बाद -3130, और उसके बाद -7360। अब आपको क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है और अपॉन n करना है। जब मैंने इनका सबका स्क्वायर किया, मतलब हमारा आप कैलकुलेशन कर लेना 7624478, है ना, और अपॉन 10 करेंगे, राइट, और उसका रूट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10038.05। ये मेरा आंसर आ जाएगा, करेक्ट। तो आपको ऐसे निकालना है मीन और ऐसे निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट जी। ये पहली एक्सरसाइज थी, आसान थी बहुत। आगे है स्टैंडर्ड एरर। अब ये स्टैंडर्ड एरर क्या होती है, जब हम मीन निकालते हैं तो हमारी कुछ एरर रह जाती है। हो सकता है मीन कुछ ज़्यादा आ जाए, हो सकता है मीन कुछ कम आ जाए। तो वो जैसे हमारा मीन, सपोज हमारा मीन 5 था और हमारा आया कितना, मतलब हमारा आया, वो आया 5.05। तो हमारी जो एरर हो गई वो हो गई 5.05 - 5, तो 0.05 एरर हो गई। इसे बोलते हैं एरर, ठीक है जी। अब इसका फॉर्मूला भी होता है एक, इसका फॉर्मूला होता है, एरर का फॉर्मूला होता है
जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है जी। अभी जो जेड अल्फ़ा बाई 2 है इसकी आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, केवल 3 ही वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको बेसिकली। पहला, हमारे पास 3 इंटरवल होते हैं कॉन्फिडेंस, एक तो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, एक 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अगर 90% है तो जेड अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.645, और अगर 95 है तो 1.960, और अगर 99 है तो 2.576। बस आपको 3 याद करनी है, याद कर लो बेटर है, राइट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है ए रैंडम ऑफ 50 सैंपल, यानी कि एन तो हो गया हमारा 50, पॉपुलेशन विद एसडी हो गया हमारा 6, रिजल्ट इन ए सैंपल मीन ऑफ इतने, मीन हो गया हमारा इतना, प्रोवाइड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द पॉपुलेशन मीन। मुझे इंटरवल निकालना है। कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब क्या होता है, मीन में से हम एरर को माइनस करेंगे और मीन में से एरर को प्लस करेंगे, इसे बोलते हैं इंटरवल। इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, यानी कि जितना कम आ सकता है उतना ज़्यादा सकता है, तो उसको इंटरवल बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो पहले मुझे ई निकालना पड़ेगा। तो ई का फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको अभी, जेड अल्फ़ा बाई 2 और एस डी अपॉन रूट एन। अब हमारे पास कितना इंटरवल, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसके लिए हम लेंगे जेड अल्फ़ा बाई 2 1.96, एस डी दे रखा है हमें 6, और रूट एन रूट 50 हो गया। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.96 इंटू 6 और 50 को लिखा मैंने 5 रूट 2, यानी 5 इंटू रूट 2 की वैल्यू दी है 1.414। इसको सॉल्व कर ले, ये आ रही है वैल्यू 1.66, यानी कि मेरी प्लस माइनस लेते हैं, मतलब बेसिकली ई मेरी आ गई 1.66। अब मुझे निकालना है इंटरवल। इंटरवल होता है मीन माइनस एरर कॉमा मीन प्लस एरर। तो ये मेरा आ गया, मीन कितना दे रखा है मुझे, मीन दे रखा है मुझे 32, तो 32 माइनस 1.66 टू 32 प्लस 1.66, इसको माइनस करेंगे तो मेरा आ गया 30.34 से लेके 33.66 तक। ये मेरा आ गया कॉन्फिडेंस इंटरवल। ऐसे निकालते हैं, पहले एरर निकालेंगे, उसके बाद मीन में से एक बार माइनस एक बार प्लस कर देंगे, ये हमारा इंटरवल आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। ओके, एक और लेते हैं क्वेश्चन ऐसी। इसमें लिखा है सपोज द स्टूडेंट मेजरिंग द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सर्टेन ऑब्जर्वेशन, रीडिंग कितने, हमें रीडिंग दी हुई है, ये रीडिंग दी हुई है, 6 डिफरेंट सैंपल हैं, तो एन की वैल्यू हमारी 6 हो गई। इफ़ द ही नोज दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस प्रोसीजर, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.2, व्हाट इज़ द इंटरवल एस्टिमेशन फॉर द पॉपुलेशन मीन ऑफ 95%। तो हमारा 95% है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे एरर तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन मुझे एरर के साथ इसमें मीन गिवन नहीं है, तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा, यानी कि मुझे इन सबको प्लस करना पड़ेगा और उसे अपॉन 6 करना पड़ेगा, तब मेरा मीन आ जाएगा। निकाल लेते हैं मीन। 100.9 प्लस 100.5 प्लस 102.2 अपॉन 6 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा मीन। इन सबको टोटल क्या आ रहा है, 610.9 अपॉन 6 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 101.82, ये मेरा मीन आ गया। अब निकालेंगे एरर। सेम फॉर्मूला, जेड अल्फ़ा बाई 2 इंटू एस डी अपॉन रूट एन। तो जेड अल्फ़ा बाई 2 लेंगे, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल था, पहले कितना था, पहले भी 95 ही था, इसका मतलब 1.96 ही लेंगे, तो 1.96 ले लिया मैंने, और ये ले लिया एस डी दे रखा 1.2 और रूट एन यानी कि रूट 6। ऑलराइट, तो मेरा इससे मेरा आ जाएगा एरर, ये पूरा सॉल्व आ रहा है 0.96, ये मेरा एरर आ रहा है, करेक्ट। अब मुझे इंटरवल निकालना है, तो मीन माइनस एरर कॉमा मीन प्लस एरर, तो ये मेरा आ गया, मीन मेरा कितना दे रखा है, मैंने निकाला है 101.82, तो 101.82 माइनस 0.96 कॉमा 101.82 प्लस 0.96, तो ये मेरा इंटरवल आ गया, मेरा इंटरवल आ गया 100.86 कॉमा 102.78, ये मेरा इंटरवल आ गया। इतना ही पूछ रहा है आपसे वो, बस इस बार उसने मीन निकलवा लिया, पहले मीन दिया हुआ था। ऑलराइट, चलिए चलते आगे। अब कुछ क्या हो, अब की बार उसने इंटरवल दे रखा है, एस डी भी दे रखा है, सैंपल साइज़ पूछ रहा है, यानी कि वो एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मीन प्लस एरर ये है मेरा 87 और मीन माइनस एरर ये मेरा है 83, दोनों को प्लस किया तो मेरा 2 ऑफ मीन आ गया 170, तो मेरा मीन की वैल्यू आ गई 85, करेक्ट। जब मैंने मीन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो मेरा एरर आ गया 2, करेक्ट। अब एरर का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए आपको, जेड अल्फ़ा बाई 2
इंटू एच डी अपॉन रूट एन। मुझसे एन पूछ रहा है वो, तो ई मेरा है 2। अब जेड अल्फा बाई 2 निकालना है मुझे। 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे रखा है, तो मैंने आपको बताया 99 पे क्या याद करना है आपको, ये रहा 2.576। तो मैंने ले लिया 2.576 इंटू एच डी कितना दे रखा है मुझे, एच डी रखा है मुझे 8, तो ये हो गया 8 इंटू रूट एन। तो मेरी इससे कट जाएगा 4 टाइम्स, तो रूट एन की वैल्यू आ जाएगी 2.576 इंटू 4, राइट। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मेरा आ गया 10.304 और रूट एन। जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो एन का स्क्वायर करने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसका स्क्वायर मेरा आ रहा है 106.17। राउंड ऑफ करने के लिए 106 मेरा आंसर आ जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 106। इसे कहते हैं एन निकालना। मतलब ऐसा कुछ नहीं आता कि एरर दे दिया और एन पूछ लिया। या वो कह सकता है जी, जब इस बार देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल विद मार्जिन एरर दे रखी है। अच्छा जी, सर सैम्पल प्रोपोर्शन ये रखा मीन, हाउ लार्ज सैम्पल, इस बार भी एन पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो क्या करना है हमें इस बार, और सिंपल है ये। हमें एरर दिया हुआ है 0.05, मीन दिया हुआ है मुझे 0.35, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो मेरा जेड अल्फा बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1.96। बस अब वैल्यू लगा देते हैं। एरर इज इक्वल टू होता है जेड अल्फा बाई 2 इंटू एच डी, मतलब वेरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट एन, ठीक है। अच्छा, मुझे पता चला अभी कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है ये कोर्स से डिलीट हो गया है। इट मीन्स ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आ गया आपका? चलिए आगे चलते हैं। अब आती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसके लिए आपको 2 टेबल याद करनी पड़ेंगी। एक तो टेबल ये वाली है ना, मैंने शायद दोनों टेबल सेम ही उतार दी। 2 टेबल है, एक तो टेबल ये है, और एक टेबल आपको दिखा दूँ मैं आपको, ये टेबल है एक, ये वाली, ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो लोअर टेल होता है, एक अपर टेल होता है, एक टू टेल होता है। वो डिसाइड कैसे करते हैं हम, वो डिसाइड, ये जो दिया ना हाइपोथेसिस, ये जो दिया हुआ ये, इससे करते हैं डिसाइड कि हमारा कौन सा टेल है। म्यू हमारा ग्रेटर है म्यू नॉट से, या लेस देन है, या इक्वल टू है। 3 बातें होंगी, या तो म्यू हमारा बड़ा होगा म्यू नॉट से, या छोटा होगा, या बराबर होगा। अगर बड़ा है तो उसे बोलते हैं लोअर टेल टेस्ट, छोटा है तो बोलते हैं अपर टेल टेस्ट, और अगर बराबर है तो बोलते हैं टू टेल टेस्ट, राइट। बाकी सारे फॉर्मूले सेम हैं। नीचे रिजेक्ट करना है, अगर हमारा पी वैल्यू जो है वो अल्फ़ा से छोटी आएगी तो रिजेक्ट करना है इसमें। बाकी सब सेम है, सब कुछ सेम है। सबसे नीचे देखो, रिजेक्ट H0 इफ़ टी इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फ़ा। यहाँ रिजेक्ट करना है H0 इफ़ टी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फ़ा। देखो यहाँ पे ग्रेटर है तो यहाँ लेस है, यहाँ लेस है तो यहाँ ग्रेटर है, और यहाँ पे देखो इक्वल टू है तो टी या तो बड़ा या इससे छोटा। अगर टी हमारा माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 से छोटा है तो भी रिजेक्ट करेंगे, और अगर टी जो हमारा बड़ा है टी अल्फ़ा बाई 2 से तो भी रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। बेसिकली आपको क्या याद करना है कि हमें गिवन क्या है, बड़ा गिवन है, छोटा गिवन है, या बराबर गिवन है। बाकी सारे फॉर्मूले सेम है, ऑलराइट। चलिए जी, तो हम कहाँ थे, क्वेश्चन लेते हैं सीधा। यहाँ देखो क्या लिखा है मुझे, यहाँ लिखा है मुझे बड़ा गिवन है, ठीक है। तो ये दिया है म्यू इज़ ग्रेटर देन 45। इट मीन्स ये कौन सा टेस्ट हो गया, ये हो गया लोअर टेल टेस्ट। सबसे पहली बात तो हमने ये डिसाइड करी, लोअर टेल टेस्ट हो गया, राइट। हमारा जो म्यू नॉट हो गया वो हो गया 45। अच्छा, अल्फ़ा में दे रखा है 0.01, एन हमें दे रखा है 36। तो हमारा जो एन एफ हो गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया, वो हो गया 36 माइनस 1, ये हो गया 35, करेक्ट। अच्छा, मीन दे रखा है हमें 44, और एस डी दे रखा है मुझे 5.2। चलो ये सब बातें दे रखी है मुझे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंप्यूट द रेंज ऑफ पी वैल्यू। पहले हमें निकालनी है कंप्यूट द रेंज ऑफ पी वैल्यू, यानी हमारी जो पी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, पहले हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं जेड की वैल्यू। जेड का फॉर्मूला लिखा, मैंने अभी टेबल दिखाई थी आपको। फॉर्मूला होता है मीन माइनस म्यू नॉट अपॉन एस डी अपॉन रूट एन, ये लिखवाया था। चलिए, मीन का फॉर्मूला बताया मुझे 44 दे रखा है, म्यू नॉट में देखा 45। अच्छा जी, एस डी दे रखा है 5.2, और रूट एन दे रखा है रूट 36, यानी ऊपर बोल गया रूट 36 यानी 6 हो गया। तो ये हो गया -1 इंटू 6 अपॉन 5.2। इसको डिवाइड कर दिया, 6 डिवाइड बाई 5.2, ये मेरा आ गया 1.15, माइनस के 1.15 आ गया, करेक्ट। यानी कि मेरा z जो आ गया वो आ गया माइनस के 1.15, जो कि लेस देन 0 है, ठीक है। अब z हमारा नेगेटिव आ गया,
तो हम जब निकालेंगे पी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? अगर हमारा z नेगेटिव आया है तो हमें लेना है लेफ़्ट पे, और अगर हमारा z पॉजिटिव आया तो लेना है राइट पे। अब राइट लेफ़्ट क्या होता है? आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है, तो आप ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारा नेगेटिव आया यानी कि z की वैल्यू ये आई माइनस के 1.15, तो हम ये वाला एरिया लेंगे प्रोबेबिलिटी वाला। और अगर हमारा z पॉजिटिव आता है यानी कि z हमारा 2.25 आया तो हम लेंगे ये वाला एरिया। ठीक है, फॉर वन टेल टेस्ट में, दोनों केस में वन टेल टेस्ट में है ये। अगर नेगेटिव आया तो लेफ्ट वाला, पॉजिटिव आया तो राइट वाला। और टू टेल टेस्ट में क्या होना है? जो हम निकालेंगे पी वैल्यू उसका डबल कर देना, राइट। तो फिलहाल पी वैल्यू निकाल रहे हैं हम, हमारा z आया नेगेटिव, तो हम खोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल। खोलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, देखो माइनस के 1.15 की जो वैल्यू दे रखी है 0.1251 दे रखी है, तो मेरी पी वैल्यू हो गई 1.1215 ये रहा 0.1251। तो ये मेरी आ गई पी वैल्यू। तो पहली बात तो उसने पी वैल्यू पूछा है, रेंज पी वैल्यू की आ गई, मैंने पी वैल्यू निकाल ली। अब जो पी वैल्यू आ गई, अब पूछा है वो कंक्लूजन क्या होगा हमारा फॉलोइंग रिजल्ट, और अल्फ़ा दे रखा है हमें 0.01, अल्फ़ा दे रखा है 0.01, राइट। हमारी पी वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करना है? हमारी जो पी वैल्यू आई है वो हमारी अल्फ़ा से बड़ी है, राइट। अब मैंने आपको टेबल लिखवाई थी, देखो दोबारा दिखाता हूँ टेबल में। अगर मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ, देखो दोबारा इसमें लिखा है, देखो लिखा है रिजेक्शन रूल। पहला देखो लोअर टेल टेस्ट में, देखो हमें लोअर टेस्ट गिवन इस बार क्योंकि हमें बड़ा गिवन था। हमारी पी वैल्यू अगर अल्फ़ा से छोटी आएगी तो हमें रिजेक्ट करना है। तो इसका मतलब हमें इसमें रिजेक्ट नहीं करना है, नॉट रिजेक्ट करना है, क्योंकि हमारी बड़ी वैल्यू आई है तो विल नॉट रिजेक्ट। बात समझ में आई? तो इतना करना है आपको। तो इसमें हमारा जो कंक्लूजन आया कि हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट करते हैं। अगला है, हमें दिया हुआ इक्वल टू इस बार, तो जब इक्वल टू होता है तो उसे बोलते हैं टू टेल टेस्ट। ठीक है जी, तो हमारा ये 100 हो गया म्यू नॉट, सैम्पल है n हो गया 65। कंप्यूट द रेंज ऑफ पी वैल्यू एंड स्टेट योर कंक्लूजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल, और अल्फ़ा दे रखा है हमें 0.05। चलिए जी, मीन दे रखा है और हमें दे रखा है, तो सबसे पहले निकालेंगे z की वैल्यू। तो मेरा z जो आया वो आया x बार माइनस म्यू अपॉन एस डी अपॉन रूट n। हमें x बार दे रखा है 103 माइनस 100 अपॉन एस डी दे रखा है मुझे 11.5 और रूट 65। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 103 में 3 गया तो ये हो गया 3 इंटू रूट 65 अपॉन 11.5। तो रूट 65 जो होता है हमारा वो होता है 8.06, तो 3 इंटू 8.06 अपॉन 11.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, इंटू 3 डिवाइड बाई 11.5, तो ये मेरा आ रहा है 2.1। मेरी z की वैल्यू आ गई 2.1 जो कि पॉजिटिव आई है। तो अगर पॉजिटिव आती है तो हम क्या लेते हैं? हम लेते हैं राइट साइड वाला, पता है ना। तो जो p वैल्यू होती है वो लेंगे 2 इंटू एरिया ऑन राइट साइड ऑफ 2.1 वैल्यू जहाँ पे होगी, करेक्ट। अब आते हैं हम टेबल पे, हम देखते हैं जो टेबल हमें गिवन है, मैंने आपको टेबल दिखाई थी, ये टेबल लेते हैं हम, ये टेबल लेते हैं ये वाली। तो हम देखेंगे जो वैल्यू हमारी कितनी आई है, हमारी वैल्यू आई है 2.1। तो हम देखेंगे 2.1 वैल्यू किस अल्फ़ा के बीच में आ रही है ना। और हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो है n-1 यानी कि 64। तो हम देखेंगे 64 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो 2.1 वैल्यू आ रही है वो किस के बीच में लाई कर रही है। चलिए चलते देखते हैं। तो मैंने देखा, पहले देखते हैं 65 पे, हमारा 65 आ गया, ये रहा। 64 पे देखते हैं 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 2.1 आ रहा है। तो 2.1 जो लाई करती है हमारी 1.98 से लेके 2.386 के बीच में लाई करती है, राइट। देखो लिखा है यहाँ पे 1.9 और 2.3, ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? ये वैल्यू हमारी 0.025 और 0.1 के बीच में लाई कर रही है ना। तो मेरी जो अल्फ़ा की वैल्यू लाई कर रही है वो मेरी कर रही है 0.025 से लेके 0.1 के बीच में, और उसको डबल करना है मुझे, दोनों को डबल कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 0.5 से 0.2 के बीच में लाई कर रही है। तो ये मेरी अल्फ़ा की वैल्यू जो पी वैल्यू है मेरी वो इसके बीच में लाई कर रही है। ये आ गई रेंज, मेरी रेंज आ गई मेरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.05 आएगा। तो मेरी रेंज आ गई
0.05 से लेके 0.2 तक ये मेरी रेंज आ गई पी वैल्यू की। करेक्ट। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। जो हमने टेबल देखी थी हमारी, तो ये आई थी 64 पे आई थी हमारी, ये रहा इसके बीच में आई थी, यानी कि ये वैल्यू है 0.01 है, मैंने 0.1 ले लिया गलती से, ये 0.01 है, तो इसको करेंगे 0.02 आएगा, तो मेरी रेंज हो गई 0.02 से लेके 0.05 तक। तो मेरी पी वैल्यू की रेंज हो गई ग्रेटर देन 0.02 और लेस देन 0.05। तो मेरा पहला आंसर आया, जो मेरी रेंज निकाली थी वो मेरी रेंज आ गई। ठीक है। और हमें अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? अल्फ़ा दिया है 0.05, अल्फ़ा दिया हुआ है मुझे 0.05। करेक्ट। अब देखते हैं कि क्या किससे बड़ा है। टू टेल टेस्ट में हम रिजेक्ट करते हैं जीरो को। कब करते हैं रिजेक्ट? जब हमारी जो पी वैल्यू है वो हमारी अल्फ़ा से छोटी हो, तब हम रिजेक्ट करते हैं। अब हमारी जो पी वैल्यू आई है वो है 0.02 से लेके 0.05 तक, और हमारी जो अल्फ़ा है वो 0.05 है। इसका मतलब पी वैल्यू हमारी छोटी है। तो पी वैल्यू हमारी छोटी है अल्फ़ा से, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स वी विल रिजेक्ट बिकॉज पी वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा। करेक्ट। ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसी है, सब कुछ सेम करना है आपने। एक बार खुद ट्राई करना। मैंने फर्स्ट पार्ट में किया है। पहले आप निकालेंगे z की वैल्यू, जैसे ये निकाली है z की वैल्यू, फिर हम z की वैल्यू देखेंगे टेबल में, और कॉन्फिडेंस इंटरवल देखेंगे 64 पे, तो वो किस किस पी वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। हम पी वैल्यू की रेंज निकाल लेंगे, वो रेंज आ जाएगी हमारी। उसका देखेंगे हमारी पी वैल्यू अगर छोटी आ रही है अल्फ़ा से, तो हम रिजेक्ट कर देंगे। जैसे इसमें आई थी मैं छोटी आई तो हमने रिजेक्ट कर दिया। करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है म्यू नॉट, म्यू इज़ लेस देन दिस और म्यू इज़ ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारी म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 3530, एन हमारा 92 है। इसका मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल हो गया हमारा 91। सैंपल मीन हमें दे रखा है 3740 और एस डी दे रखा है 80। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टी स्टैटिक्स, यानी कि मुझे निकालना है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है हमारी ये 91, n-1, ये हो गया n-1 यानी कि 91। तो पहले टी स्टैटिक्स मैंने जेड की वैल्यू निकाली। टी टेस्ट स्टैटिक्स को बोलते हैं जेड। तो वैल्यू क्या बताई थी मैंने? मीन माइनस म्यू नॉट अपॉन एस डी अपॉन रूट एन। तो मीन हमें दे रखा है कितना? 3740 माइनस 3530 अपॉन 810 और इंटू रूट 92 एन है, वो तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है। चलिए जी, अब इसे माइनस कर लेते हैं। तो ये मेरा आ गया 3740 माइनस 3530, ये आ गया मेरा 210। तो 210 इंटू रूट 92 कितना होता है? रूट 92 होता है मेरा लगभग 9.6 और अपॉन 810। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 210 इंटू 9.6 डिवाइड बाई 810, ये मेरा आ गया 2.489, मतलब इतना करीब आ गया मेरा। राइट। ये मेरी z की वैल्यू आ गई। मेरा पहला पार्ट का आंसर आ गया। नाउ यूज्ड टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, रेंज ऑफ पी वैल्यू निकालनी है मुझे। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हमारा जो है ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 91 है। अब जाएंगे हम टेबल पे और 91 डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे ये वैल्यू किस किस पी वैल्यू के बीच में लाई कर रही है। चलते हैं टेबल पे। तो टेबल पे चला मैं, तो 91 पे देखते हैं पहले। हमारा 91 ये रहा, और हमारी आई है कितनी आई है हमारी? 2.489। तो 2.489 कहाँ आ रही है? देखो 91 पे 2.489 मेरी लाई कर रही है सेकंड लास्ट और लास्ट के बीच में। ठीक है। इसका मतलब मेरी पी वैल्यू लाई कर रही है 0.01 और 0.005, 0.01 और 0.005। तो मेरी पी वैल्यू हो गई 0.01 और 0.005। तो मेरा जो रेंज आ गई, पी वैल्यू की जो रेंज आ गई वो मेरी आ गई 0.005 और ये आ गया 0.01। मेरे पहले मतलब सेकंड पार्ट का आंसर भी आ गया। ठीक है। अब मुझे अल्फ़ा दिया हुआ है 0.01, अल्फ़ा दिया हुआ है 0.01। तो मेरी जो पी वैल्यू है वो मेरी अल्फ़ा से छोटी आ रही है, मतलब अल्फ़ा मेरा 0.01 है और पी वैल्यू से छोटी आ रही है। तो मेरा जो पी वैल्यू है दैट इज़ लेस देन अल्फ़ा। राइट। अब देखो हमें क्या गिवन है? हमें म्यू जो है वो छोटा गिवन है। तो ये कौन सा टेस्ट हुआ? ये हुआ अपर टेल टेस्ट। ये तो पता है ना, अपर टेल टेस्ट। और इसमें जब पी वैल्यू हमारी छोटी होती है अल्फ़ा से, तो हम क्या करते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमने रिजेक्ट कर दिया, हमारा रिजेक्शन आ गया। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर भी आ गया। नाउ व्हाट इज़ द रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू, व्हाट इज़ योर कंक्लूजन? अब मुझे क्रिटिकल वैल्यू से निकालनी है रिजेक्शन, है ना, वो देखना क्या है। तो हम क्रिटिकल वैल्यू के लिए क्या करेंगे? हमारा रिजेक्शन कब होता है इसमें?
हम रिजेक्ट कब करते हैं, जब हमारा जो टी होता है वो दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फ़ा। ठीक है जी। अब टी अल्फ़ा कितना है हमारा, मतलब टी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू है टी, हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 0.01, तो टी 0.01 पे दिया हुआ है। अब हम टेबल पर चलेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी है, 91 है ना। 91 में देखेंगे 0.01 पे कितनी वैल्यू है टी की, देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 91 पे देखेंगे और 0.01 पे देखेंगे। 91 ये रहा मेरा और 0.01 ये रहा मेरा सेकंड लास्ट। तो 91 का सेकंड लास्ट पे देखा तो आ रहा है 2.368 आ रहा है। ठीक है, 2.368 राइट। तो मेरी टी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.368 और हमारी जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो हमारी आई है 2.489 है ना। तो हमारी टी जो है वो बड़ा है टी अल्फ़ा से, जो कि वैल्यू है 2.368 और ये है 2.489। तो ये बड़ी आ रही है, इट मीन्स बाय गेटिंग वैल्यू वी कैन रिजेक्ट। ओके, चलिए ये हमारा सारे मेथड हो गए, आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार हमें दो सैंपल वाला है, यानी कि दो सैंपल हैं, सैंपल 1 और सैंपल 2। दो सैंपल का हाथ में टेस्ट लेते हैं। हमें दे रखा है एल μ1 माइनस μ2 इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0, n1 मीन SD सब कुछ दे रखा है। पहले निकालनी है वैल्यू ऑफ टेस्ट, यानी कि Z की वैल्यू निकालनी है राइट। तो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, सेकंड टेबल दिखाई थी मैंने आपको। तो हमारी जो T की वैल्यू होती है इसमें वो होती है x1 बार माइनस x2 बार माइनस D0 अपॉन, ये होती है SD का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस दूसरे का वेरिएंस अपॉन n2। अब D0 कहाँ से आएगा, यहाँ जो लिखा होता है ये होता है D0, तो D0 हमारा हो गया 0। वैल्यू पुट करते हैं सबकी। तो मेरी x1 की वैल्यू है 150 माइनस 175 और ये आ गया माइनस 0 और यहाँ आ गया मेरा S1 का स्क्वायर यानी कि 16.8 का स्क्वायर अपॉन n1 मैंने गलती तो आ दिया बेटा, वो मैंने n ले लिया, ये मीन नहीं है। मीन हमारा है 39.3 और माइनस 35.4 और यहाँ n1 आ गया 150 प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 15.2 का स्क्वायर अपॉन 175। ये मेरी वैल्यू आएगी किसकी, टी की। निकाल लेते हैं वैल्यू। तो इसको माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 3.9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा मेरा 282.24 अपॉन 150 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 231.54 अपॉन 175। इनको सॉल्व करेंगे तो 3.9 तो ऐसे ही रहेगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1.88 और इसको डिवाइड करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1.32। टोटल ऐड कर देंगे 3.9 अपॉन 3.2 का रूट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा कितना 1.78। तो मेरी इसको डिवाइड करेंगे तो 2.18 मेरा आ गया। टेस्ट स्टैटिक्स की वैल्यू आ गई मेरी, पहले पार्ट का आंसर आ गया टी मेरा आ गया 2.18 करेक्ट। अब निकालना है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मैंने उसी टेबल में चलिए आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या था, लेकिन देख लो ये था मेरा S1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन n2 का होल स्क्वायर अपॉन ये आया मेरा 1 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू S1 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n2 माइनस 1 S2 स्क्वायर अपॉन n1 n2 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू दे रखी है हमें, n1 दे रखा है मुझे 150 175 ये दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो आप सब कुछ वैल्यू निकाल लोगे, जब आप वैल्यू दो सबकी तो इससे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 303। तो आपके दो पार्ट का आंसर आ गया, ये आ गया। नाउ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ पी वैल्यू, अब मुझसे वो पूछ रहा है पी वैल्यू की रेंज। तो हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 303 होगी तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ला करते हैं। फिर चलते हैं टेबल पे। तो हमने टेबल देखी, टेबल हमारी ये आ गई 300 देखो ये 300 दे रखी है, ये 300 दे रखा है और इसमें दे रखनी है हमें 2 पॉइंट कितनी आई मेरी 2.18। तो 2.18 जो वैल्यू आ रही है मेरी 300 पे देखो 2.18 वैल्यू जो आ रही है वो मेरी 1.968 से 2.339 के बीच में है। इसका मतलब मेरी वैल्यू है 0.025 से 0.01, 0.025 से 0.01। तो मेरी जो 0.025 से 0.01 और डबल करना है क्योंकि ये 2 टेल टेस्ट माना जाता है, तो इसको डबल कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 0.02 से लेके 0.05 तक। ये मेरी पी वैल्यू की रेंज आ गई, रेंज ऑफ पी वैल्यू। ठीक है जी, तो मेरा ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ अल्फा दे रखा है, व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो अल्फा दे रखा है 0.05, तो मुझे अल्फा दिया हुआ है 0.05। तो मेरी जो पी वैल्यू है
जो मेरी पी वैल्यू है वो छोटी है अल्फ़ा से। दिख रहा है ना साफ साफ। तो अगर पी वैल्यू छोटी होती है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। किसको रिजेक्ट करेंगे? इट मीन्स हमने जो माना था ये वाला अल्फ़ा माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू के 0, इस मतलब म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, तो हमने रिजेक्ट कर दिया। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि म्यू वन इज़ नॉट इक्वल टू म्यू टू, ये हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारा आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। नाउ व्हाट इज द रिजेक्शन रूल ऑफ क्रिटिकल वैल्यू। अब हम क्रिटिकल वैल्यू से निकालेंगे कंक्लूजन, है ना। तो हम कर चुके हैं ऐसा। तो टेबल चलिए वापस। तो हमारा टेबल लिखा था टी की वैल्यू अगर हमारी बड़ी है टी अल्फ़ा बाई टू से, या टी की वैल्यू छोटी है माइनस टी अल्फ़ा बाई टू, तो हम रिजेक्ट करेंगे। ठीक है जी। हमें अल्फ़ा कितना दिया हुआ है? हमें अल्फ़ा दिया हुआ है 0.05, अल्फ़ा बाई टू निकालेंगे तो 0.025 आएगा। इन टी 0.025 पर निकालेंगे वैल्यू टेबल देख के। डिग्री ऑफ फ्रीडम 303 पे, तो 0.025 पर निकालते हैं। 0.025 300 हमारा ये रहा। 0.025 कौन सा है? 0.025 हमारा ये थर्ड लास्ट। और 300 पे देखते हैं वैल्यू। 300 पे हमारी वैल्यू आ रही है ये 1.968 वैल्यू आ रही है हमारी। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.968, और हमारी जो टी की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी कितनी? 2.18। ठीक है, तो 2.18 आई हमारी। 2.18 बड़ी है 1.968 से, तो इसका मतलब हम कर देंगे रिजेक्ट। ये हुई क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट। तो क्रिटिकल वैल्यू चेक करने के लिए हम टी निकालते हैं। टी हमने पहले निकाल लिया था। फिर हम निकालते हैं टी अल्फ़ा बाई टू। अगर टी वैल्यू टी अल्फ़ा बाई टू से बड़ी आती है तो भी रिजेक्ट करेंगे, और छोटी आती है माइनस टी अल्फ़ा तो भी हम रिजेक्ट करते हैं। फिलहाल हमने देखा टी अल्फ़ा बाई टू मेरा 1.96 आ रहा है, तो मेरी बड़ी आ रही तो मैंने रिजेक्ट कर दी। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब क्या है लिखा है ये हमने कुछ जतिन नर्सरी स्पेशलाइज फॉर कस्टम डिज़ाइन लैंडस्केपिंग फॉर रेजिडेंशियल एरियाज़ हमने लिया 10 लिए। एक्चुअल टाइम फॉर सैम्पलिंग 10 प्लांटेशन ड्यूरिंग द मंथ, हमने 10 प्लांटेशन लिया है हमने ये। और हमें निकालना है विद जेड विद इतने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा दे रखी है 0.05। टेस्ट टू सी वेदर द मीन ट्री प्लांटेशन मीन डिफर फ्रॉम 2 आवर्स। ठीक है जी। तो सबसे पहले निकालेंगे अपने हाइपोथेसिस लेंगे हम कि जो हमारा म्यू है वो इक्वल टू 2 है, और रिजेक्ट मतलब म्यू जो है हमारा नॉट इक्वल टू 2 है, तो हमारा म्यू नॉट जो हो गया वो हमारा 2 हो गया। ये हमने हाइपोथेसिस ले ली जो हम पहले लेते हैं, जो हमें दी होती है। जैसे हमें ये दी होती, अब की बार हमने खुद लेट करनी है, तो हमने ये वाली लेट करनी है। कौन सी वाली? ये वाला इक्वल टू, यानी कि हमारा म्यू H0 लिया हमने कि म्यू हमारा 2 है, और HA लिया हमने कि म्यू हमारा 2 नहीं है। तो हमारा H0 हो गया कि म्यू हमारा ये है, और HA हो गया म्यू हमारा ये है। करेक्ट। अब हमें इसमें मीन भी नहीं पता और SD नहीं, तो हमें मीन और SD दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले मीन निकाल लेते हैं। इन सबको सम करेंगे अपॉन 10 कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। करेक्ट। तो जब हम सबको सम करेंगे अपॉन 10 करेंगे, तो इनको सबको सम कर रहे हैं, तो मेरा आ रहा है 22 अपॉन 10 कर देंगे तो मेरा मीन आ गया 2.2। अब हम वेरिएंस निकालेंगे, तो सबका माइनस करके स्क्वायर करके ऐड करके अपॉन n कर देंगे और उसमें अंडर रूट लगा देंगे, तो मेरा वो SD आ जाएगा। यानी कि हम पहले 1.7 में से 2.2 माइनस करेंगे, यानी कि हमने माइनस कर दिया ऐसे 1.7 माइनस 2.2 का स्क्वायर, ऐसे सबका स्क्वायर करेंगे और अपॉन 10 कर देंगे, उसका रूट कर देंगे, तो उससे मेरा SD आ जाएगा। तो मेरा SD जो आ रहा है मेरा आ रहा है 0.52। करेक्ट। मेरा मीन आ गया, SD आ गया। अब हमारा n दिया हुआ है 10, इसका मतलब हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, वो हो गई 9। तो पहले t की निकाल लेते हैं वैल्यू। तो t की वैल्यू क्या होती है पता है ना आपको? x बार माइनस म्यू अपॉन SD अपॉन रूट n। तो x बार हमें दिया हुआ है पॉइंट, हमारा x बार तो कितना है 2.2, और मीन हमें दिया हुआ है 2 अपॉन SD हमारा आया 0.52 और इंटू रूट 9। रूट 9 3 होता है, तो मेरा आ गया 0.2 इंटू 3 अपॉन 0.52। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.052, ये मेरा आ गया 111। ये बदवाए चेक कर लेते हैं। 0.2 इंटू 3 डिवाइड बाई 0.52 मेरा आ गया 0.052 है हमारा 0.52 आया ना, 0.52 आया, तो मेरा आ गया 1.153। ये मेरी t की वैल्यू आ गई। करेक्ट। ठीक है जी। अब हम निकालते हैं रेंज ऑफ p वैल्यू। ठीक है जी। वापस चलते टेबल पे। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 है और 1.153 देखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम 9, डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 ये आ गया 9 पे, और 1.15
यानी कि वो अलाई कर रहा है इसके पहले दो के बीच में, है ना, यानी कि 0.2 और 0.1 के बीच में लाई कर रहा है। 0.2 और 0.1 तो मेरा आ गया 0.1 से लेके 0.2 के बीच में लाई कर रहा है मेरा पी वैल्यू, करेक्ट। अब निकालते हैं हम, और ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट में जब इक्वल टू गिवन होता है तो हमारा टू टेल टेस्ट होता है, तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो पी वैल्यू की रेंज ऑफ पी वैल्यू होगी इंटू 2 करेंगे, यानी कि 0.2 से लेके 0.4 के बीच में आ गई मेरी पी वैल्यू की रेंज, राइट। अब मुझे जो अल्फ़ा दिया हुआ है वो दिया हुआ 0.05, करेक्ट। हम रिजेक्ट कब करते हैं इसमें, जब हमारी पी वैल्यू जो होती है छोटी होती है अल्फ़ा से, तब हम रिजेक्ट करते हैं। हमारी जो पी वैल्यू आई है वो है 0.2 से लेके 0.4 के बीच में, और जो मेरा अल्फ़ा दे रखा है 0.05 के बीच दे रखा है, तो ये पी वैल्यू तो बड़ी आ रही है भाई इससे, तो हम कह सकते हैं पी वैल्यू जो हमारी बड़ी है 0.05 से, इट मीन्स वी डू नॉट रिजेक्ट। इसका मतलब रिजेक्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स हमारा जो मीन है वो 2 ही माना जाएगा। हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि हमारा जो मीन है वो 2 ही माना जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए जी, तो ये हमारा चैप्टर था इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। हालांकि क्वेश्चन छोटे आते हैं, जो मैंने पहले कराया था वही क्वेश्चन आते हैं। ये वाला क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा। बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के आते हैं, या तो हमें दिया होता है ये वाला, या तो ये दिया होता है, या ग्रेडन दिया होता है, यानी कि या तो लोअर टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट। वर्किंग बिल्कुल सेम है। पहले आपने z निकालना है, फिर पी वैल्यू की रेंज निकालनी है, फिर रिजेक्ट करना है। अगर पी वैल्यू हमारी छोटी होगी अल्फ़ा से तो हमें रिजेक्ट करना है, राइट। बस इतना ध्यान रखना है कि जब टू टेल टेस्ट होगा, यानी जब इक्वल टू गिवन होगा, तो जो हमारी पी वैल्यू आएगी उसको डबल करना पड़ेगा हमें। ये बात याद रखना कि जो पी वैल्यू आएगी उसको डबल करना पड़ेगा अगर टू टेल टेस्ट है तो। फिर वो ये सेम चीज़ है, पी वैल्यू अगर छोटी होगी तो हम रिजेक्ट करेंगे, राइट। चलिए फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।